हेलो एवरीवन, आज की जो स्टोरी है वो भी मैंने एनसीईआरटी की बुक में से, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में से ली है, बच्चों की किताब में से ली गई है। स्टोरी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश की बेसिक ग्रामर, टेंसेस और वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह इंग्लिश में है, हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूँगी और एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन भी आपको समझाऊँगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हल्दीज़ एडवेंचर। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं बता देती हूँ, हमेशा बताती हूँ। ये है ऊपर कॉमा लगकर फिर एस लगाया, ये अपोस्ट्रोफे एस है और इसका यूज़ हम रिलेशन यानी कि संबंध या पोजेशन को दर्शाने के लिए, पोजेशन को बताने के लिए करते हैं। और हिंदी में इसका मतलब होता है का, के, की। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राहुल्स पेन, राहुल्स बुक, राहुल्स बैग यानी कि राहुल का पेन, राहुल की किताब, राहुल की बैग, राहुल का बैग, इस तरीके से। तो हल्दीज़ एडवेंचर, और एडवेंचर का हिंदी में मतलब होता है साहसिक कार्य या अनुभव या फिर कोई भी एक्साइटिंग एक्टिविटी जो आप करते हैं उसको हम एडवेंचर कहते हैं। क्या है स्टोरी? स्टोरी में भले ही आपको मज़ा ना आए, लेकिन आपको इसके थ्रू इंग्लिश में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, एज का मीन जो होता है बहुत होते हैं, जैसा, जैसे, तरह, इसके सेंस में होता है ना। तो यहाँ पर और क्योंकि के सेंस में भी होता है, लेकिन यहाँ पर एज का यूज़ हुआ है जब, यानी कि एज का हिंदी में मतलब है जब। जैसे कि हम वैन लिखते हैं ना, WHEN वैन, वो वाला जब। तो हल्दी वॉक्ड, वॉक जो दे रखा है ये है V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। अब यहाँ पर हिंदी में इसका मीन होता है, वॉक का मतलब होता है चलना, जाना, बहुत सारे मीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर है चलना या जाना। यहाँ पर फिर दे रखा है टू प्रिपोजिशन का हिंदी में मीन होता है से, के या तक। इसका यूज़ हम करते हैं की और या की तरफ के मीन को बताने के लिए, मीनिंग को बताने के लिए कि की और या की तरफ के सेंस में इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि इंग्लिश में होता है टूवर्ड्स, तो की और या की तरफ। तो वो कहाँ गई? स्कूल गई, यानी कि एक सुबह जब हल्दी स्कूल गई। शी मैट, मीट की सेकेंड फॉर्म है मैट, मिलना तो मिली, क्योंकि मिली V2 है ना, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस है, जिराफ से मिली। शी क्योंकि एक लड़की है। द जिराफ वॉर विग ग्लासेस। अब यहाँ पर ये जो वॉर है वो वेयर की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। वेयर का मतलब होता है पहनना, V2 है। वेयर की तीनों फॉर्म है, वेयर, वॉर और वॉर्न। वेयर, वॉर और वॉर्न। बिग ग्लासेस मतलब उसने पहने हुए थे क्या? बड़े बड़े ग्लासेस, बड़े ग्लासेस यानी कि चश्मा, जैसे कि यहाँ पिक्चर में लगा रखा है इसने। ही हेल्ड, अब हेल्ड क्या है? होल्ड की सेकेंड फॉर्म है, मतलब कि पकड़ना। तो उसने पकड़ी हुई थी क्या? अ बुक, एक किताब, जैसे कि इस पिक्चर में दे रखा है। इन हिज हैंड, अब हैंड में पकड़ी हुई थी तो इन प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, ठीक है। इन प्रीपोजिशन का वैसे हिंदी में हम मीन लेते हैं में, हाथों में, जैसे कि हिंदी बन गई ना इसकी, हाथों में। तो समय के साथ भी इसका यूज़ होता है, जो मंथ के लिए भी इनका यूज़ होता है, ईयर के लिए भी होता है और वेदर के लिए भी इनका यूज़ होता है। जैसे कि बोलते हैं ना, इन 2 ईयर्स, इन 1 डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस तरीके से। तो जैसे जैसे सेंटेंसेस आप पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। तो कंबाइन है, यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन भी सीखने को मिलेगी। जैसे कि हेल्ड है, वो आपकी सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हो रहा है, तो इसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश की स्टोरीज़ के थ्रू, छोटी छोटी जो स्टोरीज़ होती हैं उनके थ्रू। हिंदी में मीन तो आपको समझ में आ गया हो कि जिराफ ने एक बड़ा चश्मा लगा रखा था और उसके हाथ में एक पुस्तक यानी कि किताब थी। तो ही स्माइल्ड एंड सैड, तो यहाँ पर ही का यूज़ हुआ है जिराफ के लिए। जैसे कि एनिमल है जिराफ, तो यहाँ पर ही का यूज़ हुआ है, तो हम ही का यूज़ कर सकते हैं। तो ही स्माइल्ड एंड सैड यानी कि वह मुस्कुराया और कहा, से की सेकेंड फॉर्म, और क्या कहा? गुड मॉर्निंग हल्दी, गुड मॉर्निंग कहा उससे। हल्दी लुक्ड अप एट हिम, यहाँ पर हल्दी लड़की हो गई और लुक एट है ना, इसका मीनिंग होता है देखना। क्या होता है? देखना। तो उसने, हल्दी ने अप यानी ऊपर, ऊपर देखा, हिम यानी उसे, किसको? इस जिराफ को। आई एम सॉरी टू स्टेयर, और कहा, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। उसने कहा कि तुम्हें, या जिराफ के लिए कहा कि तुम्हें घूर कर देखने के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। इस तरीके से आप हिंदी बना सकते हैं। तो स्टेयर का मीन है यहाँ पर घूरना, ठीक है। और लुक एट का मतलब होता है देखना, किसी की ओर देखते हैं हम
तब, और यहाँ पर अप मतलब ऊपर। शी सैड उसने कहा, बट लेकिन आई हैव नेवर मेट ए जिराफ लाइक यू। आई हैव मेट, देखिए यहाँ पर आई हैव के पास वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ये टाइम एडवर्ब जो होती है, नेवर जो होता है, नेवर का यूज़ होता है ना, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, यट और एवर इनका। तो नेवर का यूज़ हम करते हैं कि कोई चीज़ हमने एक्सपीरियंस कभी नहीं की है। तो उसने कहा कि मैंने ऐसा पहले कभी, लाइक मतलब जैसा, और यू यानी तुम्हारे, तुम्हारे जैसा, बट आई हैव नेवर। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस दे रखा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका हिंदी में मीन क्या हो गया, बट आई हैव नेवर मेट, नेवर का मतलब कभी नहीं, मेट अ जिराफ, मीट की थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है, मेट अ जिराफ लाइक यू। माई नेम इज स्माइली सेड द जिराफ, जिराफ ने क्या कहा कि मेरा नाम स्माइली है, ठीक है, इज यानी है। वेन एवर यू सी मी, मतलब वेन एवर का मतलब होता है जब, कभी, या जिस समय, या जब जब, ठीक है। यू यानी तुम, सी यानी देखोगी, मी यानी मुझे। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमको ये कौन सा टेंस है, तो इसके लिए हमको ये कंप्लीट जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस देखना होगा कि कौन सा टेंस है यहाँ पर। तो इसके लिए कुछ चीज़ तो अंडरस्टैंडिंग होती है। अब यहाँ पर अपन को टेंस की पहचान नहीं हो रही है, तो यू विल स्माइल, यानी कि अब इस पूरे सेंटेंस का मीन हो गया कि जब भी तुम मुझे देखोगी तो मुस्कुराओगी, देखोगी तो मुस्कुराओगी, यानी कि ये है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। और व्हेनेवर का हिंदी में मतलब होता है जब कभी या जब जब। हल्दी वॉज सरप्राइज्ड, हल्दी क्या थी, सरप्राइज्ड थी। सरप्राइज्ड का हिंदी में मतलब होता है हैरान, चकित या आश्चर्यचकित, इस तरीके से। और वॉज और वर का यूज़ मैं हमेशा बताती हूँ, इनका यूज़ हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में जब भी सब्जेक्ट जो होता है ना, कर्ता जो होता है, उसकी स्टेट यानी अवस्था, पोजीशन, स्थिति, क्वालिटी यानी कि उसके गुण के बारे में बताने के लिए किया जाता है। इसकी स्थिति बताई जा रही है ना कि वो सरप्राइज्ड, हल्दी सरप्राइज्ड थी, ये जो लड़की है वो सरप्राइज थी, हैरान थी, मतलब आश्चर्यचकित थी। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता। एंड हैप्पी टू, और क्या थी, खुश भी थी, ठीक है, खुश भी थी। टू का मतलब होता है यहाँ पर भी। दैन शी रिमेंबर्ड, यानी कि दैन का हिंदी में मतलब होता है तब, फिर या उस समय, तब या फिर या उस समय। तो कोई भी मीन आप ले सकते हैं कि फिर उसे याद आया या तब उसे याद आया, उस समय उसे याद आया, क्योंकि रिमेंबर्ड है ना, तो ये V2 है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। रिमेंबर की याद आना इसका हिंदी में मतलब होता है। दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल, दैट शी वुड बी यानी होना, लेट किसके लिए हो जाएगी, वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। अब यहाँ पर विल है, पास्ट में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वुड का यूज़ करते हैं। तो क्या अब, और वुड का हम यूज़ करेंगे कि ऐसी संभावना हो सकती है कि वो क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी। तो शी वुड बी लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। सो यानी कि इसलिए, शी सैड टू द जिराफ, इसलिए उसने जिराफ से कहा, क्या कहा, आई वुड लव। तो यहाँ पर विल वुड का पास्ट है और यहाँ पर यूज़ किया गया है अपनी पसंद और इच्छा बताने के लिए। तो क्या कहती है कि आई वुड लव टू टॉक टू यू, मुझे क्या, लव का मतलब होता है पसंद होना या बहुत पसंद होना या अच्छा लगना, कि मुझे तुमसे बात करने में, टू टॉक मतलब बात करने में, टू यू यानी तुमसे। बट आई मस्ट का यूज़ मैं बताती हूँ लेकिन, और मस्ट क्या है, मस्ट भी मॉडल है यहाँ पर, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन या नेसेसिटी, मतलब ज़रूर चाहिए या अवश्य चाहिए या फिर कह सकते हैं चाहिए ही, तब हम इसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। रश का मतलब है तेज़ी से जाना या तुरंत, फटाफट तेज़ी से या तुरंत जाना। टू स्कूल, कहाँ जाना है, स्कूल जाना। और का मतलब है यहाँ पर अन्यथा, नहीं तो क्या हो जाएगा, आई विल बी लेट, मैं लेट हो जाऊंगी। अब पूरे सेंटेंस का मीन मैं समझा देती हूँ। आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट, मतलब कि मुझे तुमसे बात करने में अच्छा लगेगा, ये इसकी इच्छा है। वुड क्या है, यहाँ पर ये इच्छा अपनी दर्शा रही है, अपनी पसंद को बता रही है। तो आई वुड लव टू टॉक टू यू, लेकिन क्या, बट मुझे जल्दी या तेज़ी से या दौड़कर, ठीक है, फटाफट जल्दी से दौड़कर कहाँ जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, और नहीं तो या अन्यथा क्या हो जाएगा, आई विल बी लेट, मैं
मुझे देर हो जाएगी, मुझे देर हो जाएगी। आई विल बी लेट, मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे देर हो जाएगी। तो वुड का यहाँ पर यूज़ किया है फ्यूचर की। देखो वुड का यूज़ मैं बता देती हूँ, फ्यूचर की इच्छा या पसंद को बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी इच्छा है कि मैं आगे भी तुमसे बात करना चाहती हूँ, मुझे पसंद है, लेकिन ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को स्कूल के लिए देरी हो रही है, लेट हो रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मस्ट का यूज़ मैंने बता दिया। कोई भी चीज़ ज़रूर यानी कि कंपलसरी है ये चीज़ तो करना, तो ज़रूर चाहिए, या कोई चीज़ अवश्य चाहिए, कुछ करना भी हो सकता है ना, चाहिए ही, तो उसको स्कूल जाना ज़रूरी है। ठीक है, कंपलसरी उसको जाना ही है, स्कूल लेट हो जाएगी, तो इस चीज़ के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं, मस्ट मॉडल का। नेक्स्ट क्या है, द जिराफ सैड, जिराफ ने कहा, नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, उसने कहा कि ऑन माई बैक, बैक के लिए ऑन प्रिपोजिशन लगी है, यानी कि पीठ होता है। ठीक है, बैक यानी पीठ के ऊपर तुम बैठोगी तो क्या होगा, नॉट यानी नहीं, इफ़ यानी अगर या यदि। इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई पीठ, अगर तुम क्लाइंब यानी चढ़ना, यदि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओगी तो तुम्हें देरी नहीं होगी। द जिराफ सैड, आई विल रन सो फास्ट, मैं दौड़ूंगा, ये फ्यूचर में दे रखा है यहाँ, सिंपल फ्यूचर में, मैं दौड़ूंगा सो फास्ट, बहुत तेज, दैट यू विल फील, दैट यानी कि यू यानी तुम्हें, विल फील, विल है सिंपल फ्यूचर टेंस है, फील यानी महसूस होगा, यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, तो फिर क्या है इसका पूरा मीन इसका हिंदी में कि यदि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओगी तो तुम्हें देरी नहीं होगी, और तुम मेरी पीठ पर बैठोगी तो मैं इतनी तेज़ी से दौड़ूंगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम उड़कर अपने स्कूल पहुंच गई। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, फिर आगे उसने पूछा कि डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम रोज़ स्कूल जाती हो, प्रतिदिन या रोज़ स्कूल जाती हो। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पर फ्यूचर का यूज़ किया है इन सेंटेंसेस में, सिंपल फ्यूचर, और यहाँ पर उसने क्वेश्चन किया है। ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन किससे, हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है, यानी डू या डज से बना होता है ना। तो ऐसे जब प्रश्न किए जाते हैं डू या डज से या वॉज वर्ड से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, तो इनका जो जवाब होता है वो यस और नो में दिया जाता है। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम रोज स्कूल जाती हो, तो उसने जवाब दिया यस। सैड हल्दी, उसने जवाब दिया हाँ। आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूजडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज, यानी इन दिनों मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ। ऑन सैटरडेज, अब यहाँ पर ऑन दे रखा है, यानी कि डेज की बात की जाएगी, तो उससे पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ होगा डेज से पहले। आई प्ले गेम्स एट स्कूल, यानी कि मैं गेम खेलती हूँ स्कूल में। स्कूल में भी कहाँ, प्लेग्राउंड के ऊपर खेलती हूँ, इसलिए स्कूल के पहले एट का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर प्लेग्राउंड की बात की जा रही है इसलिए। व्हाट डू यू डू इन स्कूल, अब यहाँ पर पूछा है कि ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH फैमिली का, तो व्हाट डू यू डू इन स्कूल, कि तुम स्कूल में क्या करती हो, व्हाट डू यू डू इन स्कूल। अब यहाँ पर ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर जो है स्कूल से पहले इनकी बात की जा रही है। इस सेंटेंस का मतलब है स्कूल से पहले इनकी बात की जा रही है, वो क्लासरूम के अंदर बैठकर ही कुछ करती होगी, और यहाँ पर एट का यूज़ किया हुआ है। वैसे एट और इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा अगर डिफरेंस देखें तो ये हो सकता है कि जैसे आई प्ले गेम्स एट स्कूल, मैं गेम खेलती हूँ, स्कूल के क्लासरूम के अंदर तो नहीं खेलेगी ना, तो प्लेग्राउंड के ऊपर खेलेगी, तो प्लेस की बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर छोटी प्लेस या जगह की बात की जा रही है, तो उससे पहले एट स्कूल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है कि आस्क द जिराफ, ये हो गया, यहाँ पर पूछा उसने, जिराफ ने पूछा कि ठीक है क्या करती हो तुम स्कूल में, तो उसने क्या कहा, आई लर्न अबाउट द स्टार, लर्न मतलब सीखना, तो सीखती हूँ, ठीक है, सीखती हूँ, क्या सीखती हूँ, स्टार्स के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किस किस के बारे में, द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स, इनके सबके बारे में। दैट इज़ गुड, यह अच्छा है। सैड द जिराफ, जिराफ ने कहा। आई लव बुक्स टू, मुझे भी किताबें पसंद है। आई लव बुक्स टू, यानी इस टू का मतलब है भी, मुझे भी किताबें पसंद है।
दे आर लॉट्स ऑफ फन। अब यहाँ पर ये जो दे है, इस दे का यूज़ किया गया है किताबों के लिए, ठीक है। दे आर लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ फन, फन यानी मज़ेदार, बहुत, लॉट्स ऑफ बहुत मज़ेदार होती है ये जो किताबें होती है ना वो। दे के बाद आर का यूज़ किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। दे यहाँ पर अगर सब्जेक्ट यहाँ पर दे है ना, यानी कि प्लूरल है, इसलिए आर का यूज़ किया है। सिंगुलर होता है तो इज आता है यहाँ पर, ठीक है। नाउ जंप ऑन माई बैक, अब यहाँ पर बैक से पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है कि अब तुम मेरी किसके ऊपर जंप करो, मेरी पीठ पर करना, उछलना, तो अब उछल कर मेरी पीठ पर बैठ जाओ, ये कहने का सेंस है यहाँ पर। तो ये तो नहीं लिखा ना कि यहाँ पर सिट बैठ जाओ, तो कुछ चीज़ें तो अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको खुद से समझना पड़ेगा। पीठ पे कूदने के लिए नहीं कह रहा, बैठने के लिए ही कह रहा होगा ना, इसलिए। तो नाउ जंप ऑन माई बैक, अब तुम मेरी पीठ पर उछल कर बैठ जाओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुमको क्या करूँगा, स्कूल लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पर टेक का मतलब है ले जाना, ठीक है। और आई विल यानी सिंपल फ्यूचर टेंस है। हल्दी देन जम्प्ड, हल्दी जम्प्ड कूदी, ठीक है, उछली या कूदी, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। हल्दी देन यानी कि फिर, कूदी ऑन द कहाँ पर जंप किया उसने, उसकी पीठ पर, जिराफ की पीठ पर उछलकर बैठ गई। एंड फाउंड यानी कि फाउंड यानी फाइंड की सेकेंड फॉर्म है फाउंड, उसको उसने क्या पाया, पाना, क्या पाया उसने कि शी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप यानी जिराफ के ऊपर बैठ गई तो उस ऊंचाई से, फ्रॉम यानी से, मैनी थिंग्स बहुत सारी, थिंग्स यानी चीज़ें, सो मैनी थिंग्स यानी बहुत सारी चीज़ें, सी यानी देखना, ठीक है। और कुड का यूज़ मैं यहाँ पर समझा देती हूँ आपको। क्या है कुड, कैन का पास्ट फॉर्म है, इसका यूज़ हम करते हैं अगर हिंदी के जो सेंटेंस होता है ना उसमें क्या सकता था या सकती थी या सकते थे या सका सकी या सके, इस तरीके से, या सका था या सकी थी या थे, इस तरीके से अगर सेंटेंस के लास्ट में आए, यानी कि पास्ट एबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी या रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए इस कुड का हम यूज़ करते हैं। भूतकाल की यानी पास्ट की कोई भी काबिलियत होती है हमारे अंदर उसके लिए, या फिर कोई भी हम विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर इजाज़त के लिए, ठीक है, और पॉसिबिलिटी के लिए इस कुड का यूज़ होता है पास्ट की जब बात की जाए। तो यहाँ पर अब इसका हिंदी में मीन क्या होगा कि उसने पाया, उसने क्या पाया कि वह ऊपर से बहुत सारी चीज़ें देख पा रही थी, यानी देख सकती थी, कुड है ना तो देख सकती थी बहुत सारी चीज़ें ऊपर से, फ्रॉम द टॉप, जिराफ के ऊपर बैठ गई ना वहाँ से। एंड बिफोर, बैक के ऊपर, एंड बिफोर शी न्यू, नो की सेकेंड फॉर्म है न्यू, इट शी हैड रीच द स्कूल, इट यानी ये जो चीज़ें सारी देख रही थी वो सब कुछ जान पाती उससे पहले, बिफोर यानी पहले, उससे पहले ही, शी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि उससे पहले ही वो पहुँच गई थी, कहाँ, स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड में। शी क्लाइम्ड डाउन, अब क्लाइम्ड डाउन का हिंदी में मतलब होता है नीचे आना या उतरना, तो नीचे उतरी, क्लाइम्ड है तो यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, वो नीचे उतरी। व्हेन शी टर्न बैक टू थैंक द जिराफ, व्हेन यानी जब, शी टर्न बैक यानी पीछे मुड़ी, धन्यवाद के लिए, किसको, जिराफ को देने के लिए। शी फाउंड यानी फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड, उसने पाया, दैट की ही हैड गॉन अवे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। गॉन अवे यहाँ पर गो अवे की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैड का यूज हुआ है ना, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो वो चला गया था। शी फाउंड, उसने ये पाया कि वो चला गया था। ये बैठी हुई आप पिक्चर दे रखी है। ओ हल्दी थॉट, हल्दी ने सोचा, यहाँ पर व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर, और आई हैव के साथ ये हैड है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि जो उसका दिन गया ना वो बहुत अद्भुत था, और क्या कह सकते हैं इसको, अनोखा था, स्ट्रेंज था, और एडवेंचर जो उसने एक्साइटिंग काम किया ना
इसके लिए। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में क्या दे रखा है, यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क दे रखा है, जहाँ पर क्या होता है कि हम अपनी हैप्पीनेस, सैडनेस और सरप्राइज के जो भाव आते हैं ना, ऐसी फीलिंग आती है ना सरप्राइज की, हैप्पीनेस की, तब हम इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, आश्चर्य, दुख या प्रसन्नता को जो दिखाते हैं ना। यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी के थ्रू काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड्स और इंग्लिश की ग्रामर सीखने को, बेसिक इंग्लिश की जो ग्रामर है वो आपको सीखने को मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।